नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप देख साथ हम जिला मेंदड़ के गांव जाटवास से उपस्थित हैं और जाटवास के अंदर उपस्थित कहां पे है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। फिलहाल मैं जहां हूं यहां पे श्री बालाजी का मंदिर का निर्माण जो चालू हुआ था, इस स्थान पे उपस्थित हैं हम और मूर्ति स्थापना भी यहाँ पे हो चुकी है। और इस साइड यहाँ इस गाँव की महिलाएं उपस्थित हैं। ये महिलाएं यहाँ आके भजन कीर्तन करती हैं और अभी फिलहाल पूरी महिला मंडली यहाँ पे है और इसी के साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, आपको सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा पहुंचने का मकसद क्या था, इस मंदिर के निर्माण को लेके गांव के अंदर कुछ लोगों के द्वारा अनबन हुई है और इस मंदिर का विकास कार्य जो हो रहा था वो रोका गया। क्यों रोका गया वो विकास कार्य, उसकी चर्चा हम यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं और ग्रामीण हैं उनसे करेंगे। और जो दूसरे कमेटी के सदस्य हैं, जो दूसरे मंदिर का निर्माण जो हो रहा है इसी गांव के अंदर, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि उनका जो कार्य था वो क्यों रोका गया। इन दोनों मंदिर का कार्य आज के दिन बंद है और कहां तक सच्चाई है इसके बारे में यहाँ के जो ग्रामीण है वो बताएंगे। क्या ये मंदिर जो बनाया जा रहा था ये सही है या जो पहले जो मंदिर बनाया जा रहा था, दूसरा मंदिर जो था उसका निर्माण कार्य चला हुआ था वो सही है। लेकिन हमारा मानना एक यही है कि हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार जो हमारी भावनाएं हमारे देवी देवताओं से जुड़ी होती हैं उन पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। समस्त देशवासियों को बताना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम पुष्टि नहीं करते किसी चीज की भी कि ये मंदिर का विकास कार्य जो हुआ ये सही है या गलत है, या जो दूसरे स्थान पे जो विकास कार्य हो रहा है मंदिर का वो सही है गलत है। हमारे चैनल के द्वारा कोई पुष्टि हम नहीं करते। इसकी सच्चाई जो है ग्रामीण बताएंगे, इस मंदिर के बारे में भी और जो दूसरा मंदिर है उसके बारे में भी। आप हमारे साथ बने रहना, हम ग्रामीण से मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है जी आपका? धर्मा। बताओ जी, इस मंदिर के बारे में बताओ, क्योंकि इस मंदिर को लेके काफी विवाद सा हो चुका है। हाँ जी। तो इसके बारे में बताइए कि कहाँ तक। देखो जी, हमने सारी जनानियां इकट्ठी होगी और ये पैसे इकट्ठे करे थे हैं हमारे को भजन करने के लिए हैं, और वो बोलते हैं जाते हैं जो हमारे मंदिर में नहीं बढ़ने देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ सारी इकट्ठी होगी पैसे जमा कर दिए और पैसे लगाकर हमने मंदिर शुरू किया था। जी, आपने बताया कि हम महिलाओं ने पैसे इकट्ठे हाँ किए। चलो अच्छी बात है। क्या महिलाओं के अलावा जो पुरुष थे गांव के, क्या उन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए थे? हाँ जी, सरपंच का इसमें कोई रोल नहीं जी, मंदिर के अंदर सरपंच का कोई रोल नहीं है। हाँ, तो जो ये स्थान है जिस की जगह है जी, ये साहब पहले उनसे पूछा था हम मंदिर बनाने पूरा गांव की पंचायत करके जिक्र आता है, बाद में उन्होंने ये शुरू कर दिया, ये तो उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, इस मंदिर का जब निर्माण हुआ उससे पहले ग्राम पंचायत हुई थी, आपका कहना यही है? और उसके अंदर इस मंदिर का मतलब बताया गया था कि मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ हमने वहाँ मंदिर में पैसे दिए जी। हाँ। अच्छा, दूसरे वाले मंदिर में भी आपने पैसे दिए? तो अभी जी, तो अभी दिक्कत क्या है, क्यों रुकावट आई इन मंदिरों के अंदर? जड़ोकड़ापन से जी हैं, उठ क्यों बनाओ सोरो बंद करो, फिर बाद बनी कर लाऊं, मारो बना दो पहले वो हम तारो बना ले, हम मारो बना लेंगे, हम आपके पास पैसे तो नहीं लेते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर वो भी मंदिर बनता है ये भी बनता है? वो भी बनो, बिल्कुल खुश है जी, वो भी बनो, ये बनो जी, हम तो खुश है। गाँव में चाचा कोना बनो जी, हम सहयोग करांगा। तो मना करी कौन जी? ये हरिजनों का इनसे पूछिए, ये बैठे जी, आप क्या कहेंगे बताओ इसके अब तो बस ऐसे कि हमने तो मंदिर चाहिए। देखो जी, हम नहीं उनसे खिलाफ, वहाँ देखो वो भी गाम राम का, ये भी गाम राम का है, वही थोड़ा सा खिलाफ ऐसे चलेगा कि भाई हमें हरिजन सा चढ़ाने तक आता है, तो हमने ऐसे करो कि भाई एक ही मंदिर है छोटो, भाई यहाँ पे भी एक पंचायत। तो हरिजन होने से क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला है जी, देखो हरिजनों को हम नहीं बढ़ने देते, यहाँ बोले सजी हम हमारा किन को कहा ये बात? कई पुरानी बात है ये। फिर हम चौपाले है ना, हरिजन चौपाले, उसमें भजन कीर्तन करता है। अच्छा, हाँ, जैसे कि मंदिर तो सार्वजनिक होता है, पूरे गांव का होता है, पूरा गांव का ही वही मंदिर। तो फिर वो जाति को लेके रोकना, यहाँ आने पे किसी पे कोई प्रतिबंध वगैरह इस मंदिर को लेके? भाई जैसे आपने कहा कि जाति को लेके कहा ना, कोई जाति पाति नहीं, जाति पाति नहीं, हमारे साथ सारे मिलकर हैं सब। अच्छा, भजन कीर्तन भी करते हो आप इधर? हाँ जी। हाँ, किस टाइम पे करते हो? 11 बजे और 3 बजे तक भी कर लेंगे। तो आपकी मांग क्या है अभी? मांग क्या है? हमारी मांग है सब मंदिर पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए हमारी यही मांग। हम भी 2 घड़ी और और वो भी बना लो, कर दिया भैया आके, और वो भी मंदिर बनो, देखो यो भी बनो, ये भी बनाया, दोनों मंदिर बनना दोनों बनना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा ओमपति नाम है। जी बताओ ओमपति जी, आप क्या बता रहे थे? हम यही बता रहे हैं
भाई मंदिर वो भी बनो ये भी बनो। अब वो इधर टेंट डाल रखा था, कल उठाया 5 बजे। किसने दारू हटाया? पी के जिनका लग रहा था विरोधी पार्टी का। किन्होंने लगा रखा दूसरी पार्टी? हाँ पूछ लो किसी काम से, किसी से पूछो, वो बताए ना बताए तो किसी से पूछ लो। दारू पीते हैं इधर। और आज भी हम भजन कर रहे थे, इधर गाड़ी लेके आए, इधर खिड़की खोल के बैठे थे, 2 उसके ऊपर सुकुत्ती पे थे, हमने नहीं पहचाने, मतलब थे गांव के ही। अभी इतने इतने बच्चे देखे बड़े हो गए, सब यूँ समझ नहीं आती भाई ये जी। किसका है, ये किसका है, जी। यूँ पता है गांव के। जी आपका क्या नाम है? जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे शाम को हम यहाँ पूजा के लिए आते हैं, यहाँ बैठ के दारू पीते हैं, बकवास करते हैं, बहुत गलत अभद्र बोलते हैं जी, तो जी फिर हम पूजा कैसे करें? नहीं, ध्यान तो इधर उधर भटक जाए है ना पूजा। नहीं हमने कोई आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? बता दे। जी बताओ, आप क्या कहेंगे इस मंदिर को दिक्कत लेके? ये कहा हमने जो कीर्तन करा सा पूरा की बोलू से हमने ये दिक्कत कौन बोलते हैं? परला मोहल्ला का। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं गांव जाटवास का रहने वाला हूं। हमारे गांव में मंदिर के ऊपर जो विवाद चल रहा है, आज मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि ये मामला क्या है। हमारे गांव में 1962 में जो मंदिर की ज़मीन दी गई थी, उसके श्री उमरावलाल पंडित जी की अध्यक्षता में पंचायत ने वो पंचायत की ज़मीन और सारी मंदिर की ज़मीन वाटर सप्लाई के हवाले कर दी गई थी और वहाँ पर वाटर सप्लाई पिछली 40-45 साल से सुचारू रूप से चल रही थी। गांव में मंदिर के लिए भावना लोगों की उठी तो सरपंच के सम्मुख 36 बिरादरी पेश हुई कि एक मंदिर बनाया जाए। सरपंच ने 2023 में ग्राम सभा के अंदर ये प्रस्ताव पास किया कि सती के साथ जो ज़मीन पड़ी है बंजर, उसमें ये मंदिर बनाया जाए। उसके बाद ये मंदिर 2025 में स्टार्ट हुआ तो सारा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने कहा कि भाई चलो एक मंदिर हम उधर बनाएंगे, एक इधर, दोनों मंदिर बनाए जाएं। किसी ने इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। जब इस मंदिर को कंस्ट्रक्शन चलते हुए महीना 1.5 महीना हो गया और मूर्ति स्थापित हो गई तो उन्होंने एसडीएम साहिबा को शिकायत की कि ये गलत मंदिर पंचायत की भूमि में गलत बनाया जा रहा है। इसके बाद दोनों मंदिरों का काम बंद था, जबकि ये मंदिर तो पंचायत की भूमि में बनाया जा रहा है, पंचायत के रेगुलेशन अनुसार बनाया जा रहा है, लेकिन वो उधर मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने पब्लिक हेल्थ की 88 फुट बाई 36 दीवार सरकारी को तोड़कर सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर ये कार्य कर रहे हैं। एसडीएम साहिबा ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहा, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर बनती है और इस संबंध में पब्लिक हेल्थ को भी शिकायत की गई, जिनको ये बतलाया गया और सीएम विंडो में भी दरखास्त लगाई, लेकिन उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दी जिस सरपंच ने कहा, जबकि सरपंच ने ये जरूर कहा था कि भाई ये जमीन मंदिर की पहले थी, अब इस पर पब्लिक हेल्थ की दीवार बनी हुई है, आप नियमानुसार अपनी कार्रवाई करें। लेकिन पब्लिक हेल्थ ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना मंदिर बनाने की इजाजत दी, ना दीवार तोड़ने की दी और कोई पब्लिक हेल्थ ने कार्रवाई नहीं की। ये 36 बिरादरी के लिए मंदिर है। आपने देखा होगा मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये सुबह शाम यहाँ पर कीर्तन करती हैं, पूजा करती हैं और हिंदू समाज में मेरी समझ में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मंदिर के लिए विरोध करे। कुछ गांव के लोगों ने ये जानबूझकर ये किया है कि ये मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए, जबकि जो आदमी सरपंच के खिलाफ पेश हुए। सर आपसे मेरा क्वेश्चन है, जिस स्थान पे अभी आप विराजमान हैं जी और जो मंदिर का निर्माण अभी चल रहा था, अभी रुका हुआ है जी, इस मंदिर की जो जगह है ये ग्राम पंचायत की है या इसके अलावा है? ये ग्राम पंचायत की बंजर भूमि है जी। जी, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास करके ये मंदिर के स्थान दिया? जी हाँ, ये 2023 का प्रस्ताव पास है जी।
और जो दूसरी जो मंदिर जो निर्माण चालू था वो भी बंद है अभी फिलहाल। उस मंदिर के जो स्थान है वो किस प्रकार का है? वो सरकारी बिल्डिंग है जी, सरकारी प्रॉपर्टी थी और सरकारी प्रॉपर्टी की दीवारों को तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। किस महकमे की है? ये पब्लिक हेल्थ, जल विभाग। क्या ग्राम पंचायत ने उस स्थान को मंदिर के लिए दिया था? ये 1962 में छोड़ा गया था, जी। लेकिन 1981 में सरपंच श्री उमराव लाल जी, मेंबर श्री दौधराम जी, जिनका पोता अब उस मंदिर का प्रधान बना हुआ है, उसी के दादा ने ये उसके साइन है, मैं आपको सबूत पेश कर दिया है, मैंने आपको और कर देता हूँ। उसके दादा के श्री दौधराम जी के और श्री अमर सिंह के और श्री मूलचंद के, ये खड़े के नाम अपना जी, उनके पुत्र खड़े हैं, इन्होंने के नाम बात की, ये प्रस्ताव पास करके वो तमाम जमीन पब्लिक हेल्थ को दे दी गई। सर, अगर ये जो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, जो भी मान लो आरोप लगा रहे हैं, मान लो आपके ऊपर भी आरोप लगाए जाएंगे और आप भी लगा रहे हैं, क्या इनके आप पुख्ता प्रूफ दे सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको ये पुख्ता सबूत आपको पेश कर रहा हूँ जी। ये सबूत हैं जी मेरे पास 1981 का भी और 2023 का भी, और उस जगह की तमाम फोटो भी, और जो अब मंदिर बनाया हुआ है, ये दीवार बना रहे हैं तोड़कर, दीवार चिनाई की है वो भी जी। अभी पर कल ही के लोग आगे नपाई हुई है, 6 फुट जगह तो उन्होंने सड़क की घेर रखी है। ये भी आपकी ताजा वो रिपोर्ट है जी। तो सर, अभी इस मंदिर को लेके आपका क्या कहना है? जो दोनों मंदिरों को लेके क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार दीजिएगा। हिंदू धर्म में हम किसी प्रकार का जी, हम भगवान का मंदिर का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी ये विरोध कर रहे हैं वो पहले ही गलत हैं, जो कि सरकारी बिल्डिंग को तोड़कर बना रहे। हम तो पंचायत की जो प्रस्ताव पास जगह पर बना रहे थे ये मंदिर, और ये मंदिर किसी सरपंच ने नहीं बनाया जी। इन हमारी माताएं बहनों ने, इन्होंने अपने सर पर ईंट रख रख कर इस मंदिर का निर्माण किया है। कोई सरपंच ने यहाँ पर पैसा नहीं दिया जी इसका, बल्कि उधर सरपंच साहब ने 51,000 रुपए दिए हैं। तो क्या चाहते हैं सर आप? हम ये चाहते हैं जी, एसडीएम साहिबा को सबक न्याय करना चाहिए, बल्कि जिन्होंने दीवार तोड़ी है उन कर्मचारियों के, जिन्होंने मिलकर तुड़वाई है उन कर्मचारियों ने, और जिन्होंने दीवार ये तोड़ी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और ये काम तुरंत प्रभाव से वो रोका जाए, पब्लिक हेल्थ की को बहाल किया जाए। नहीं तो भविष्य में, आने वाले भविष्य में पब्लिक जनरेशन बढ़ेगी और पानी की इतनी समस्या हो जाएगी। अगर वहां पर और टैंक बनाना पड़ेगा तो उस जगह को कहां से देगी? वहां तो कोई और जगह है ही नहीं पंचायत की, वो सारी जमीन तो पंचायत ने पहले ही दे दी। आपने एक आरोप लगाया है, आपने मूर्ति स्थापना 10 तारीख को की, लेकिन इसके ऊपर हटाने के लिए 9 तारीख का नाम लिया है आपने, ये कैसे संभव है? ये मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूँ जी, ये मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूँ। मैडम साहिबा ने 9 तारीख को पेश कर दिया, ऑर्डर पेश बना दिया जी, जबकि मूर्ति तो 10 तारीख को स्थापित हुई है। ये तमाम मेरी बहनें बैठी, माताएं बैठी, इनको पूछ सकते हैं आप। एसडीएम साहिबा ने खुद विजिट की थी यहाँ पे क्या? जी हाँ, एसडीएम साहिबा स्वयं आई थी जी। कितनी तारीख को? ये एसडीएम साहिबा आई थी जी 11 तारीख को यहाँ पर। 11 तारीख को वो मूर्ति देख कर गई है जी यहाँ। क्या नाम आपका? ईश्वर सिंह जी, आपके विचार क्या है इस मंदिर को लेके? मंदिर के लिए ऐसा है, ग्राम पंचायत की ज़मीन है, व्यक्ति विशेष की ज़मीन नहीं। हनुमान जी की इस मंदिर की स्थापना हुई है। हम, हमारी माताएं बहनें और पूरा हिंदुस्तान हनुमान जी की पूजा करता है। हमें हनुमान जी की पूजा शांति से करने दी जाए। राजकुमार, सरपंच जाटवास। जी, आपके गांव में 2 मंदिर बन रहे हैं। हाँ जी। और उन पे स्टे भी आई है, क्या कुछ मामला है, एक बार थोड़ा बताओ। मामला 2 मंदिर बन रहे थे जी, राजी खुशी। हाँ, कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर की शिकायत कर दी एसडीएम मैडम को, भाई जो पंचायत सती के पास मंदिर बन रहा है ये गलत तरीके से बना रहे हैं। गलत तरीका मतलब? भाई पंचायत की भूमि पर बनाया जा रही है, गलत है। अच्छा, किस नाम से है मंदिर? वो संकट मोचन हनुमान के मंदिर के नाम से। और जो दूसरा मंदिर है वो किस प्रकार से बनाया जा रहा है और किस? दूसरा मंदिर आशुतोष हनुमान मंदिर के नाम से है जी। वो गलत इसलिए उन्होंने वाटर सप्लाई की दीवार 1981 वाटर सप्लाई को दी गई थी और उस दीवार को तोड़कर उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। इसलिए
मैडम साहिबा के आदेश पर हमने दोनों मंदिरों को नोटिस दे दिया और बंद करवा दिया। जमीन कब्जाने का भी आरोप लग रहा है आप पे। ये सरासर गलत है जी, इसमें सरपंच का कोई रोल नहीं। दोनों पक्ष मंदिर बना रहे हैं और पंचायती भूमि पर भी दोनों बन रहे हैं। जो मंदिर पहले निर्माण जिसका चालू था वो वाली जमीन पंचायत की है या कैसी, इसके बारे में बताइए। पंचायत की जो जमीन पंचायत की है? हाँ जी। कितनी जमीन है वो? 18 मरला जमीन है। तो वो मंदिर के लिए दी गई पंचायत ने? 1962 में चकबंदी के टाइम में बड़ों बूढ़ों ने छोड़ी गई थी मंदिर के नाम की जमीन, जो सन 1981 में पंडित उमरावलाल सरपंच बने। उस टाइम पंडित उमरावलाल सरपंच थे, उन्होंने वो ज़मीन वाटर सप्लाई को दे दी गई और उन्होंने ये लिख दिया अगर भविष्य में किसी कार्य के लिए जरूरत पड़ेगी ज़मीन तो हम बंजर भूमि में से पंचायत ज़मीन ले लेगी उसमें से। इसका प्रूफ है आपके पास है? हाँ जी, प्रूफ है मेरे पास। पंडित तो उमरावलाल सरपंच का प्रस्ताव है जी। तो आप क्या चाहते हैं मंदिरों के बारे में, दोनों मंदिरों के विकास कार्य को लेके? देखो, हम तो एक भाईचारा के नाते दोनों मंदिर बने तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मंदिर होते हैं, धर्म का काम होता है, सब गांव की भावना है इसमें, और दोनों मंदिर बने तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा, इस मंदिर को लेके आपका विचार क्या है? जो मंदिर बनाया गया यहाँ पे ये सही है या गलत है? तो इसमें रुकावट क्यों आई? ये गाँव वालों के दो पालतू जंतु हैं इसमें आ रही है। क्या दूसरा मंदिर का जो विकास हुआ उसमें आपकी नाराजगी है? वहाँ मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। गांव में जितने भी मंदिर बने उसमें पूरे गांव का सहयोग रहेगा। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये है 2/10/2023 का, जब इनकी ग्राम सभा हुई और फिर अधिकारियों के द्वारा इनको लेटर दिया गया इस मंदिर के निर्माण कार्य को रोकने के लिए। ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं।